our topic is एनिमल सेल कल्चर के टाइप। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एनिमल सेल कल्चर क्या होता है, कि हम एनिमल्स के सेल्स को जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, उनको एक कंट्रोल्ड ग्रोथ एनवायरनमेंट देते हैं और डिफरेंशिएशन के लिए ग्रोथ मीडिया देते हैं। ये जो सेल्स होते हैं, हम इंटेक्ट ऑर्गेनिज्म से भी इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इनको आइसोलेट करते हैं और फिर इनकी सब कल्चरिंग करा के सेल लाइन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। कल्चर मीडिया हम इसको एसेप्टिकली प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई कंटामिनेशन ना आ जाए, और जिसके अंदर मीडिया के अंदर न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ फैक्टर्स को भी ऐड करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनिमल सेल कल्चर। अब एनिमल सेल कल्चर्स के कुछ टाइप्स होते हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। पहला है प्राइमरी सेल कल्चर एंड सेकेंडरी सेल कल्चर। सेकेंडरी सेल कल्चर को सेल लाइन्स भी बोलते हैं। प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है? Primary cell culture is prepared by inoculating the cells directly from tissues of an organism। यानी कि हम ऑर्गेनिज्म के जो टिश्यूज होते हैं उनमें से सेल्स को एक्सट्रैक्ट कराते हैं और फिर उसको इनोकुलेट कराते हैं मीडिया के ऊपर ताकि उनकी ग्रोथ आ सके। विद द एक्सेप्शन ऑफ सम सेल्स, जैसे कि जो वायरल सेल्स होते हैं यानी कि जो ट्यूमर के सेल्स होते हैं, उनको छोड़ के बाकी जितने भी कल्चर्स होते हैं प्राइमरी, उनकी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है। एक नंबर ऑफ डिवीजन के बाद सेल जो होता है वो सेनेसिस की प्रोसेस की तरफ चला जाता है, यानी कि उसकी डिवाइडिंग की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? स्टॉप कर जाती है। ऐसे सेल्स के अंदर लिमिटेड प्रोलिफरेशन कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से उनकी जो सेल्स का जो टीलोमेयर होता है वो क्या हो जाता है? शॉर्टनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं वो भी रिपीट होने शुरू हो जाते हैं और उनके जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं एट द एंड ऑफ ईच क्रोमोसोम्स, उनकी भी शॉर्टनिंग होनी शुरू हो जाती है। तो यानी कि हमारे पास जो प्राइमरी सेल कल्चर है उनकी एक लिमिटेड टाइम स्पैन है। अब इतना तो पता लग गया कि प्राइमरी सेल कल्चर को जो हम सेल्स लेते हैं वो हम होस्ट से लेते हैं, एनिमल से, फिर डायरेक्टली होस्ट से ले रहे हैं, सेल्स को डिसएग्रीगेट कराते हैं और सूटेबल मीडिया के अंदर उसको कल्चर करा रहे होते हैं। ये जो सेल्स की ग्रोथ होते हैं ये हेटेरोजेनस सेल्स होते हैं, यानी कि अब एक पर्टिकुलर अगर हम टिश्यू से सेल्स को सेग्रीगेट करा रहे हैं तो एक टाइप के सेल मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। तो हमारे पास अलग अलग सेल्स आते हैं, इसी वजह से हमको इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनस। और ये जो सेल्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं अपने पेरेंट सेल्स के साथ, यानी कि जहां से ये सेल्स आए हैं उनको हम पेरेंट सेल्स बोल रहे हैं और जो हमने कल्चर कराया है हम उसको डॉटर सेल्स बोल रहे हैं। तो डॉटर सेल्स अपने पेरेंट सेल से बहुत ज्यादा क्या करती है? सिमिलर करती है। किसमें? प्राइमरी सेल कल्चर से जो हमें सेल्स मिलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें तो फिब्रोब्लास्ट हमें जो माउस एम्ब्रॉयस से मिल रहा होता है वो भी क्या है? एक प्राइमरी सेल कल्चर है। अब प्राइमरी सेल कल्चर को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द काइंड ऑफ सेल्स इन द कल्चर। कि प्राइमरी सेल कल्चर 2 टाइप के सेल्स प्रोड्यूस करता है, एक करता है अटैचमेंट कल्चर और एक करता है सस्पेंशन कल्चर। अटैचमेंट को ही हमने यहाँ पे क्या बताया है? एडहेरेंट मोनोलेयर। यानी कि अटैचमेंट कल्चर्स इन्वॉल्व्स द एडहेरेंट एंड एनकरेज डिपेंडेंट सेल्स। टू सर्वाइव एंड ग्रो मोस्ट सेल्स रिक्वायर अ सरफेस। उनको एक सरफेस का जरूरत पड़ती है जिसपे वो अटैच हो सके और ग्रो कर सके। सो इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? एनकरेज डिपेंडेंट। विदाउट द सरफेस अटैचमेंट काफी सारे सेल्स जो होते हैं ये ग्रो नहीं कर पाते, इसीलिए इन एडहेरेंट सेल्स को ऐसे टिश्यूज और ऑर्गन से डराइव कराया जाता है, जैसे कि किडनी हो गया, जहाँ पे दे आर इमोबाइल, जहाँ पे ये क्या है? इमोबाइल है, जहाँ पे इनकी मूवमेंट नहीं है। अनएम्बेडेड इन द कनेक्टिव टिश्यूज, और ये किसके अंदर कनेक्टिव? किडनी के अंदर, ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है? एम्बेडेड होता है। तो क्योंकि इनका जो नेचुरली बिहेवियर है दैट इज अटैचमेंट से, तो इनका अगर हम इनविट्रो कल्चर भी करा रहे हैं तभी भी हम इनको ऐसा ही सरफेस देना पड़ेगा जहाँ पे ये अटैच कर सके और ये ग्रो कर सके। सस्पेंशन कल्चर के अंदर नॉन एडहेरेंट और एनकरेज इंडिपेंडेंट सेल्स को हम इंक्लूड कराते हैं, जिनको अटैचमेंट की जरूरत नहीं होती ग्रोथ के लिए और वो कल्चर के वेसल्स के साथ भी अटैच नहीं होते हैं। इट इज अ कल्चर जिसके अंदर सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं ग्रोथ मीडिया के अंदर सस्पेंडेड रह के, कि वो मीडिया के अंदर ही मिक्स है, स्टिल दे आर ग्रोइंग। लिम्फोसाइट्स ऐसे सस्पेंशन सेल्स होते हैं जो कि कॉमनली ग्रो होते हैं एनकरेज इंडिपेंडेंट सेल्स के अंदर। नेक्स्ट आर टाइप आफ्टर प्राइमरी सेल कल्चर आर द सेकेंडरी सेल कल्चर, सेल लाइन्स, या फिर हम इसको बोलते हैं सब कल्चर।
तो जब प्राइमरी सेल लाइन्स का जो कल्चर होता है, जब हम उसको दोबारा सब कल्चरिंग करा रहे हैं किसी न्यू वेसल में फ्रेश मीडियम के साथ, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सब कल्चरिंग बोलते हैं, या फिर हम उसकी सेल लाइन्स निकाल रहे हैं। तो एक विद टाइम क्या करते हैं, हम सेल को क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इट इज डन टू इंक्रीज द सेल नंबर, और लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए हम ये कर रहे होते हैं। एंड लीड्स टू जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक पॉइंट के बाद सेल्स का जो पॉपुलेशन है उसके अंदर हमारे पास जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। व्हेन अ प्राइमरी सेल कल्चर इज सब कल्चर्ड, तो वो क्या बन जाती है? सेल लाइन बन जाती है, जो कि एक प्रोपोगेटेड कल्चर, यानी कि फर्स्ट सब कल्चरिंग के बाद जो सब कल्चर को हम रेफर करते हैं वो करते हैं ट्रांसफर ऑफ सेल्स फ्रॉम वन कल्चर टू दी अनदर। सब कल्चरिंग का मतलब ही क्या होता है कि एक सेल्स को एक मीडिया से दूसरी मीडिया में, फ्रेश मीडिया के अंदर सेल्स का ट्रांसफर कराना ही क्या होता है? सेल लाइन्स होती है, सब कल्चरिंग होती है। और इन्हीं सेल लाइन्स को हम आगे डिफरेंशिएट करते हैं on the basis of lifespan, finite cell lines और continuous cell lines। finite cell lines यानी कि ऐसी lines of cells जो कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिवीजन तक कल्चर करेंगी, और एक पॉइंट के बाद कहाँ चले जाएंगी? सेनेसिस के अंदर। कुछ ऐसी सेल लाइन्स होती हैं जो कि सेनेसिस को अवॉइड करती हैं और कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन के अंदर ही प्रोपोगेट करती रहती हैं, यानी कि कुछ सेल लाइन्स के अंदर पोटेंशियल होता है कि वो आगे भी सब कल्चर करा सके, वो किसी भी नंबर ऑफ डिवीजन पे डिपेंड नहीं होती हैं, यानी कि उनका जो लाइफ स्पेन होता है वो बहुत इंक्रीज होता है। इसी वजह से हम कॉन्टिन्यूअस को इनफिनाइट भी बोलते हैं। इनको फर्दर डिस्कस करेंगे। अब फिनाइट सेल लाइंस के अंदर एज आई टोल्ड यू लिमिटेड नंबर ऑफ सेल डिवीजन होते हैं, यानी कि 20 टू 80 सेल डिवीजन के बाद ये सेल लाइंस सेनेसिस की तरफ या फिर डिवाइडेशन की दे स्टॉप डिवाइडिंग। सेल्स जो होते हैं सेनेसिस में चले जाते हैं। इनका जो सोर्स होता है वो होता है हमारे पास प्राइमरी टिश्यू, यानी कि हम ऑर्गन से इन सेल लाइंस को एक्सट्रैक्ट कराते हैं। डू नॉट एग्जिबिट ट्यूमरोजेनेसिटी, अगर इनके अंदर सेल डिवीजन का नंबर ही कम है तो इनके अंदर ट्यूमर बनने का जो चांस होता है वो क्या होता है? कम। तो दे डू नॉट एग्जिबिट ट्यूमरोजेनेसिटी। सेल डिवीजन डिपेंड ऑन स्पीशीज एंड कंडीशन। कहाँ से हमने सेल को एक्सट्रैक्ट किया है डिपेंड करता है कि वो कितना, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की। अब जो ह्यूमन के सेल्स होते हैं वो 50 टू 100 टाइम्स डिवाइड करते हैं, और जो रैट के सेल्स होते हैं वो 30 टू 50 टाइम्स डिवाइड करते हैं। At specific after the number of division, they lose their ability to proliferate. Finite cell lines का अगर हम एग्जांपल लेते हैं that is HDF, Human Diploid Fibroblast। और ये फिनाइट जो सेल लाइन्स होती हैं ये क्या होती है? एनकरेज डिपेंडेंट होती है मोस्टली, यानी कि इन्हें अटैचमेंट चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। कॉन्टिन्यूस सेल लाइन्स यानी कि ये इनफिनाइट सर्वाइवल होता है, यानी कि ये इमॉर्टल सेल लाइन्स होती हैं। ट्यूमरोजेनिक सेल लाइन्स होते हैं क्योंकि इतना ज्यादा सेल डिविजन होने के बाद अनवांटेड सेल डिवीजन के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। फिनाइट सेल लाइंस जो होती हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चली जाती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि म्यूटेशन की वजह से कोई भी चेंजेस आ जाना किसी सेल लाइन के अंदर, उसकी वजह से क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस सेल लाइंस के अंदर वो चेंज हो जाती हैं। कंटिन्यूअस सेल लाइंस की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लेस एधरेंट होते हैं, यानी कि ये एनकरेज इंडिपेंडेंट होते हैं। इनको न्यूट्रिएंट की जो डिमांड होती है वो कम होती है। शॉर्ट जनरेशन टाइम होता है, यानी कि शॉर्ट टाइम के अंदर ही आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ पॉपुलेशन आ जाती है सेल्स की। इसके एग्जांपल्स हमारे पास हैं 293 सेल्स, HEK ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी। हेला सेल लाइंस भी इन्हीं के अंदर आते हैं क्योंकि एक बहुत पुरानी कॉमनली यूज सेल लाइन है, दैट इज ह्यूमन सर्वाइकल कार्सिनोमा से हमने इसको आइसोलेट किया था। फिर आता है हमारे पास CHO, दैट इज चाइनीज हैमस्टर ओवरी की सेल लाइन्स, और ये एन्यूप्लॉइडी बहुत कॉमन होती है कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन के अंदर। वन पॉइंट मोर अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन सेल्स। ट्रांसफॉर्मेशन सेल्स अक्कर जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली या फिर केमिकल कार्सिनोजेंस और वायरसेस की हेल्प से होते हैं। किसी भी सेल्स परमानेंट जो अल्टरेशन आ जाता है सेल की फिनोटाइपिक में, और जो कि जेनेटिक चेंज इरिवर्सिबल होता है, वही किसके अंदर आ जाता है? हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स डू नॉट नेसेसरी मीन कैंसर और ट्यूमर सेल्स। ट्रांसफॉर्म जो सेल्स होते हैं वो कैंसर और ट्यूमर सेल्स नहीं होते,
मतलब प्रॉपरली नहीं होते। ट्रांसफॉर्म सेल लाइन्स दे डू नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, diversity dependent inhibition of proliferation and anchorage dependence. They have reduced requirement for serum growth factors for optimum growth, यानी कि उनकी जो न्यूट्रिएंट की डिमांड होती है वो भी कम होती है। A transformed cell line often has abnormal chromosome number, यानी कि एनिप्लॉइडी कॉमन होती है, यानी कि जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो क्या होता है, अबनॉर्मल होता है ट्रांसफॉर्म सेल्स के अंदर। एंड ओवर प्रोड्यूसेस द डिफरेंट प्रोटीन्स, और काफी सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो वो ओवर प्रोड्यूस कर देते हैं। कैंसर सेल्स आर नेचुरली इमॉर्टल होते हैं, कि वो कभी भी डेड नहीं होते, उनका सेनेसिस कभी आता ही नहीं है कैंसर सेल्स का। Thus all cancerous cell lines are transformed, इसलिए there is one statement कि जितने भी कैंसर सेल लाइन्स होती हैं, all cancer cell lines are ट्रांसफॉर्म्ड सेल लाइन्स, क्योंकि जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो भी एक पॉइंट पे क्या थे, नॉर्मल सेल्स थे, और उनकी जीनोटाइपिक चेंज आने की वजह से ही वो किस में चेंज हुआ है, कैंसर सेल्स में। तो कैंसर सेल्स जितने भी होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, ट्रांसफॉर्म सेल लाइन्स होती हैं। ऑल्दो इट इज नॉट क्लियर कि जितने भी ट्रांसफॉर्म सेल लाइन्स होते हैं वो कैंसरस होते हैं या नहीं होते हैं, ये अभी तक पता नहीं चला है। सो not all transformed cell lines are cancerous। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एज अ एग्जाम बेस्ड, क्योंकि ये असर्शन रीजन में बहुत ज़्यादा आ जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट।